का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूं है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गारमेंट वर्कर्स हैं वो हजारों की तादाद में रोड पर आ चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 20 से ज्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। उनका डिमांड यह है कि मोहम्मद यूनुस यहां से निकल जाए। हुआ कुछ यूं है कि जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेकर 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें अडानी साहब की तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। और क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है तो क्या वो माफी मांगना चाहती है? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते? और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई कंट्री या हमसाया मुल्क इंडिया के इर्द गिर्द जो इंडिया के खिलाफ होता है कुछ ही टाइम के बाद ऐसा रजीम चेंज होता है कि वो गवर्नमेंट को वहां से जाना पड़ता है और ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो इंडिया के फेवर में हो सकता है। ये रॉ की भी साजिश हो सकती है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ऐसा बंदा हाँ। जो उनके मफाद के लिए हाँ। सांस में सांस ले हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है। हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे। जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के, मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा सच में रियली इसको हाँ, हाँ। उसकी क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं जो उसने अपने डिसीजन लिए जो फैसले किए इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे जिसका इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। हाँ, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से हाँ, निकालेंगे। बिल्कुल। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और इंडिया बांग्लादेश से पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें। हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिस